हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखिए फिर एक और नई वीडियो के साथ हम आपके साथ और हम आपको हमने कर पढ़ाया था इतिहास क्या होते हैं। इतिहास के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। इतिहास क्या है, उसकी खोज किसने की है, इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो आज हम आपको आगे पढ़ाएंगे उसके लिए। तो देखिए, तो पाषाण काल तक हमने आपको पढ़ा दिया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो आज हम आपको ये 3 कराएंगे। जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, इसीलिए हमने नहीं करा, वो अगले क्लास में आपको करा देंगे। तो देखिए, पुरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। पुरा पाषाण काल कब तक था? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश, खाद्य संग्राहक था। यानी इस समय का मानव कैसा था? खाना बदोश, खाद्य संग्राहक। अर्थात इस समय के मानव का मुख्य उद्देश्य पशुओं की तरह पेट भरना था। पुरा पाषाण काल के मानव का काल कैसा था? उद्देश्य क्या था? पशुओं की तरह पेट भरना था। पशुओं की तरह पेट भरना था। खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक। उसका मुख्य उद्देश्य पशुओं की तरह पेट भरना था। इस समय की बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो दोस्तों, पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई है। पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई। पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। इस समय का मानव पत्थरों के बड़े बड़े औजार से शिकार करता था। इस समय का मानव पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर शिकार करता था। बड़े बड़े औजार बनाकर शिकार करता था। पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर शिकार करता था। इस समय का मानव चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। इस समय के मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था, यानी चित्रकारी करना भी सीख लिया था। तो चित्रकारी भी करता था इस समय का मानव। भीमबेटका की गुफाओं में पुरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भीमबेटका की जो गुफाएं, उनमें चित्र देखने को मिलते हैं, पुरा पाषाण काल के चित्र, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। तो आप देखने के बाद रिवीजन फिर करेंगे। पुरा पाषाण काल कब से कब तक था? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। तो इस समय का मानव क्या कहलाता? आदि मानव कहलाता था। इस समय का मानव आदि मानव कहलाता है। और ये खाद्य संग्रह, खाना बदोश था इस समय का मानव। इस समय ही मानव ने आग की खोज भी की थी और चित्रकारी करना भी जानता था इस समय का मानव। तो ठीक है, इस समय क्या याद रखेंगे? खाना बदोश था इस समय का मानव और चित्रकारी करना जानता था और आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी और खाना बदोश था इस समय का मानव। ये 4 चीज मुख्य चीजें। तो अब देखिए, मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। सर्वप्रथम इस काल की जानकारी किसने दी? कर्साइल ने। कब दी है? 1867 ईस्वी में। सर्वप्रथम इसकी जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दी। सर्वप्रथम इसकी जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दी। इस समय मानव के छोटे छोटे हथियार थे, जिन्हें माइक्रोलैथिक कहते थे। इस समय मानव छोटे छोटे हथियार बनाता था पत्थर के, जिसे माइक्रोलैथिक कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलैथिक। इस समय का मानव सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि था। इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि था। यानी अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, यानी अंतिम संस्कार, जो आप लोग जानते होंगे। इस समय का मानव कैसा था? अंत्येष्टि था, यानी अंतिम संस्कार करता था। ठीक, इसी काल में मानव का पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर तथा मैदान नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मतलब मानव का प्रथम अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ यूपी से। प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त हुआ है। कौन सी नहर से? सराय नहर और मैदमा नहर से प्राप्त हुआ। सराय नहर तथा मैदमा नहर से प्राप्त हुआ। तो एक बार फिर देखेंगे, इस सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी? कर्साइल ने दी 1867 ईस्वी में। किसने दी?
1867 ईस्वी का इस समय का मानव अंतोष्टि था, यानी अंतिम संस्कार करता था, और वह माइक्रोलैथिक छोटे छोटे औजार यानी बनाना जानता था। और मानव प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए इसी काल में? प्रतापगढ़ यूपी से, मैदमा नहर और सराहना से। तो देखिए हम नवपाषाण काल तीसरा, ये कब से कब तक था? 1000 से 3000 ईसा पूर्व तक। जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? लुवाक ने 1865 ईस्वी में सर लुवाक ने दी। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बनाया था। इस काल में स्थायी यानी स्थायी बनाकर रहने लगा, स्थायी घर मकान बनाकर रहने लगा एक जगह, जैसे हम लोग अभी रहते हैं। स्थायी आवास बनाया था नवपाषाण काल में। पशुपालन प्रारंभ कर दिया, यानी पशु भी पालने लगा था इस काल में। क्या करने लगा था? पशुपालन भी प्रारंभ किया था, पशु भी पालने लगा था। पहिए का आविष्कार भी इस काल में हुआ। किसका? पहिए का आविष्कार भी इस काल में हुआ, यानी पहिए का भी आविष्कार हुआ। मनका की खोजी, मनका यानी घड़े की घड़ा बनाना भी जान गया था। कर्नाटक के मैसूर के पास संकनकल्लू से राख के टीले प्राप्त हुए, यानी कर्नाटक के मैसूर के पास से संकनकल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए, राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ एमपी तथा बागौर झारखंड से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ एमपी तथा राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ। तो ये देखेंगे इस काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सर लुवाक ने। इसमें क्या हुआ था? इसमें मानव ने स्थायी आवास बनाया। अगर स्थायी आवास बनाएगा तो पशु भी पालेगा, पशु पालेगा तो खेती भी करेगा। खेती करना यानी पहिए का आविष्कार भी हो गया था इसमें, ठीक है। और खेती करना भी, पशुपालन, पहिए का आविष्कार, मनका बनाना भी जान गया था, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही है, हमारी क्लास में। और आगे हम आपको पढ़ाएंगे जो ताम्रपाषाण काल रह गया, उसके बाद हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऐसे ही हम आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। अभी संविधान की क्लास थोड़ी रुकी हुई है, हम उसको भी कराएंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, हम भी एग्जाम की तैयारी करते हैं इसलिए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, अपने भाई को फॉलो करें जरूर, ठीक है। धन्यवाद।